हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी अर्थात नॉर्मलता क्या होता है, इसका परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इस वीडियो में नॉर्मलता का सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख दें। तो चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जिसमें हम पढ़ेंगे पहले नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, इसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता अर्थात नॉर्मेलिटी क्या होती है, यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें। सबसे पहली बात आता है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा नॉर्मलता का। तो यहाँ से हम फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विले के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इक्वल टू विले के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसका सूत्र है। तो यही फॉर्मूले से हम इसका डेफिनेशन करेंगे। कैसा, पहले तो याद रखेंगे जो विले का आयतन होता है, विले के आयतन जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विले, समझिएगा, विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन। यदि जो विलयन का आयतन है उसे हम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर हम ले लेते हैं। जो विलयन का आयतन है उसे यदि हम 1 लीटर ले लेते हैं तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और नीचे में हर में एक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मलता जो है वो विले के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। यदि इसका मान 1 हो गया तो नॉर्मलता विले के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा ना। तो जो नॉर्मलता होगी, जो नॉर्मलता वो किसके बराबर हो जाएगी, विले के ग्राम तुल्यांक के, मतलब विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से हम डेफिनेशन कहेंगे जो नॉर्मलता है वो विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगी ना। तो यहीं से डेफिनेशन करेंगे। क्या कहेंगे डेफिनेशन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, समझिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है या नॉर्मलता कहलाता है। समझ में आया, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी डेफिनेशन को यहाँ से याद कीजिए, फॉर्मूले से उसको याद करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले कहा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है या नॉर्मलता कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मलता का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाता है। समझ में आया
कहा यह जा रहा है, यहाँ से आपको डेफिनेशन नहीं रखना है, कभी भी यहाँ से याद कीजिए कि यदि विलय के आयतन 1 लीटर ले लिया जाए तो हम क्या कहेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम एक और फार्मूला, ये तो इसका पहला फार्मूला हो गया। यदि हम इसको और तोड़ते हैं तो याद रखेंगे जो विलय का ग्राम तुल्यांक है इसका फार्मूला होता है, जो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब तुल्यांकी ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है विलय का भार बटे विलयन का तुल्यांकी भार। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मतलब विलय के ग्राम तुल्यांकों की जगह पर हम इतना मान रख सकते हैं। तो यदि हम इसके जगह पर ये रखें तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा नॉर्मलता इक्वल टू होता है, हम क्या लिखेंगे, विलय की भार, विलय का भार बटे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय के तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। ये किस में हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये किस में होता है, जो भार होता है वो ग्राम में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, विलय के तुल्यांकी की जगह पर विलय का भार रख दिया है और तुल्यांकी भार है तो हमने नीचे लिखा है विलय का तुल्यांकी भार और गुणे विलयन का आयतन है तो यह मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये दूसरा वाला ही यूज होता है। जब किसी के दो फार्मूले के बीच में संबंध आप स्थापित करेंगे तो इस फार्मूले का यूज होगा। तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है और कभी भी यहाँ से आपको ये फार्मूला निकालना है। तो ये दोनों फार्मूले को आप याद रखना है और ये भी आपको फार्मूले याद रखना है कि कैसे आया ये दूसरा फार्मूला। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि जो नॉर्मलता होती है इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका यदि हम यहाँ पे लिख दें, इसका याद रखेंगे, इसे n से, सबसे पहले इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को। याद रखेंगे इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ये यहीं से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है ना, तो ग्राम तुल्यांक बटे लीटर। तो ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता का हमने सबसे पहले परिभाषा देखा, इसका फॉर्मूला देखा। ठीक है, दो फॉर्मूले देखे हैं, उसके बाद इसका हमने मात्रक देखा, संकेत देखा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको नॉर्मलता के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और खासकर उसका डिफिनेशन समझ में नहीं आता है तो उस जो टॉपिक है उसका नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यदि उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और उसे चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 11th क्लास का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।